सच्चे दिल से गुनाहों पर नदामत और रुजू इल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार करना, दीनी इल्म यानी कुरान और सुन्नत से अल्लाह ताला को पहचानना और अमल करके अल्लाह ताला के करीब होना, हर हालत में अल्लाह ताला से राज़ी रहना, यानी सब्र और शुक्र करते रहना, नेक लोगों की सोबत में रहना, सोबत सालिहीन अपनाना, दिल से हर वक्त हर घड़ी अल्लाह ताला को पुकारना दुआ मोमिनीन का हथियार है। हर वक्त दुआए खैर करते रहना, दूसरों के लिए भी हर वक्त दुआए खैर करते रहना कुर्बे इलाही का ज़रिया है। अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहना, यानी सखावत और सदका कुर्बे इलाही का ज़रिया है। दिल की सख्ती को हमेशा दूर करना, गुस्सा ना करना, मोहब्बत से पेश आना भी कुर्बे इलाही का ज़रिया है। अब अगला हरफ है अल-मुस्तकीम की या से मुराद है यकीन कामिल, यानी किसी भी बात पर पक्का यकीन कर लेना। या का मतलब है मेरा, मेरे या मैं। ज़्यादातर इन तीन जुमलों में माना के हिसाब से अल-मुस्तकीम यानी मेरा सीधा रास्ता किसकी तरफ जा रहा है। अक्सर औक़ात अरबी ज़ुबान में किसी इसम नकरा के आखिर में अगर या लग जाए तो वो इसम मारफा बन जाता है। जैसे लफ्ज़ है किताब, या लग गई किताब भी, मेरी किताब, अखुन भाई, या लग गया तो अखी मेरा भाई। बैत यानी अरबी का लफ्ज़ है, या लग जाए तो बैती मेरा घर। अब अल-मुस्तकीम में भी या कई चीज़ों के साथ जोड़ रहा है। मेरा खुदा, मेरा रसूल, मेरा रास्ता, मेरा सीधा रास्ता, मेरी बुराइयाँ करेंगे तो सीधे रास्ते से दूर होते जाएंगे, मेरी अच्छाइयाँ अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला और उसके रसूल और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएंगे। यहाँ पर भी या का मतलब यकीन कामिल है, यानी या से मुराद है अपनी मलकियत ज़ाहिर कर रहा है कि जिस पर इंसान को अख्तियार हासिल है, यानी बुराइयाँ करने का भी अख्तियार हासिल है और अच्छाइयाँ करने का भी अख्तियार हासिल है। जो चीज़ इंसान के अंडर में हो, सीधे रास्ते का अख्तियार भी इंसान को हासिल है, बुरे रास्ते का अख्तियार भी इंसान को हासिल है। यहाँ पर या का मतलब है यकीन, पुख्ता यकीन का हुक्म किस रास्ते पर आया है और अच्छे और नेक पर। यहाँ पर मैं या किसी के साथ जुड़ जाने का ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाने वाले ताल्लुक़ को ज़ाहिर करके यकीन कामिल पर इस्तिकामत को ज़ाहिर कर रहा है। या मजबूती को ज़ाहिर कर रहा है, यानी अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहने यकीन कामिल के साथ, तब जन्नत हमारी मलकियत होगी। यानी या जन्नत की अहमियत को ज़ाहिर कर रहा है, या ज़ुबान की साख्त माना की गहराई को समझने में मदद दे रहा है, या नेकी की राह की तरफ इशारा है। माना भी देख लें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको रास्ता सीधा, हमको आ गया ना, या हदायत दे हमको सीधी राह की तरफ। यहाँ पे भी हमको आ गया, यानी मेरी तरफ, मेरा, मेरी, ये ज़ाहिर कर रहा है। दोनों ही माना सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब है अगला हरफ मीम। अल-मुस्तकीम की मीम से मुराद है मजबूत, मीम से मुराद है महफूज, मीम से मुराद है मोहब्बत। अब है मीम से मुराद मजबूत क्या है, आइए मैं आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। लफ्ज़ है अल-मुस्तकीम, मैंने जो तर्जुमा समझाया है अल-मुस्तकीम, अलिफ से है अल्लाह ताला, लाम से है लोग यानी इंसान, मीम से है मोहब्बत, लाम से है लज़्ज़त, मीम से है मोहब्बत इलाही, मोहब्बत रसूल। सीन से मुराद है सादा, सीन से मुराद है सीधा, ता से मुराद है तरबियत, काफ से मुराद है कुर्बे इलाही, या से मुराद है यकीन कामिल, मीम से मुराद है महफूज मजबूत।
اب آپ کو سیدھے راستے کی سمجھ لگ گئی کہ یعنی المستقیم میں سیدھے راستے کے تمام قوانین موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص نیت سے کرے، لوگوں کو بھی دین کی دعوت دے تاکہ دل میں دین اسلام کی لذت اور بڑھے، اور یہ دین کی لذت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر خود علم جس کے پاس ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچائے تو دین میں محبت بڑھتی ہے، سادہ زندگی اور سیدھے راستے پہ چلے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی راستہ اپنا سکتا ہے جس کی اچھی تربیت ہو۔ اچھی تربیت اچھی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، اچھی صحبت سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، یقین کامل مضبوط اور ایمان محفوظ ہونا چاہیے، اسی کو ایمان میں مضبوطی کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر سچا بھروسہ اور یقین کامل رکھتا ہو اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہو، وقتی جذبات نہ دکھائے۔ وقتی جذبات انسان کو اندر سے کھوچلا کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، بلکہ ہر حال میں اپنے ایمان کو مضبوط اور قائم و دائم رکھتے ہیں۔ کامل یقین ہی انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور پھر انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی نیک اعمال میں ثابت قدم رہتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے بچے گا تب ہی ثابت قدم رہے گا نا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہوگا نا، تو پھر چاہیے کہ پوری دنیا کی لاکھوں آزمائشیں اور شیطان کے وسوسوں کے باوجود دین پر قائم رہ کر ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہے، اور کبھی بھی کسی سے ہار نہیں مانتا۔ وہ اپنے اخلاق، عبادات اور معاملات میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ ایمان میں مضبوطی قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے سے آئی ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے گا، سنت میں عمل کرے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہوگا۔ یہ اتنی زیادہ مضبوطی ایمان میں نیک صحبت اختیار کرنے